कुछ मैचेस सिर्फ स्कोर कार्ड से नहीं समझ आते। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहां एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स पूरे मैच का मोमेंटम बदल देती है, और केकेआर वर्सेस जीटी का यह मुकाबला पूरी तरह उसी कैटेगरी में आता है। क्योंकि एक तरफ थी गुजरात टाइटंस की एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक और दूसरी तरफ था कोलकाता नाइट राइडर्स का फियरलेस बैटिंग अप्रोच। लेकिन इस मैच में जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में अगर टॉप ऑर्डर सेट हो जाए तो कोई भी बॉलिंग अटैक सेफ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ मैच नहीं बताते, हम आपको बताते हैं मैच के पीछे की पूरी कहानी। आज बात करेंगे केकेआर वर्सेस जीटी के इस हाई स्कोरिंग मुकाबले की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। लेकिन यह सिर्फ एक आसान जीत नहीं थी, यह था एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग, मिडिल ओवर्स डोमिनेशन और बॉलिंग प्रेशर के पूरी तरह टूट जाने का परफेक्ट एग्जाम्पल। पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की। शुरुआत एग्रेसिव जरूर थी, लेकिन इंटेंट शुरुआत से बिल्कुल क्लियर था। अटैक करना है और गुजरात के बॉलर्स को सेटल होने का मौका नहीं देना है। अजिंक्य रहाणे शुरुआत में बाउंड्रीज निकाल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फिन एलन पूरी तरह डेंजरस दिखाई दे रहे थे और पावर प्ले के अंदर ही गुजरात दबाव में आने लगी थी। अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 44 रन, और ऐसा लग रहा था कि शायद गुजरात अब वापसी कर सकती है। लेकिन क्रीज पर मौजूद थे फिन एलन, और यहीं से मैच पूरी तरह बदलना शुरू हुआ। फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन बना दिए, 4 चौके, 10 छक्के, स्ट्राइक रेट 265। उन्होंने शुरुआत से ही गुजरात के बॉलर्स पर ब्रूटल हमला शुरू कर दिया। हार्ड लेंथ्स, स्लोअर बॉल्स, पेस वेरिएशंस, हर चीज बाउंड्री में बदलती जा रही थी। मिड विकेट पर ब्रूटल पुल्स, स्ट्रेट सिक्सेस और स्पिनर्स के खिलाफ फियरलेस हिटिंग। फिन एलन ने फील्ड प्लेसमेंट्स तक इररिलेवेंट बना दिए थे। जीटी के बॉलर्स लगातार लाइंस बदल रहे थे, लेकिन एलन हर ओवर में और ज्यादा डेंजरस होते जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से अंकुरिश रघुवंशी ने भी इनिंग्स को परफेक्टली कंट्रोल किया। 44 गेंदों में 82 रन, 4 चौके, 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 186। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मिडिल ओवर्स में स्कोरिंग स्पीड को लगातार मेंटेन रखा और फिन एलन के साथ मिलकर गुजरात के बॉलर्स पर लगातार प्रेशर बनाते रहे। एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर शायद 200 से 210 तक पहुंचेगी, लेकिन फिर मैच पूरी तरह एक्सेलरेशन मोड में चला गया, क्योंकि क्रीज पर आ चुके थे कैमरन ग्रीन। सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन, 3 चौके, 4 छक्के। उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया और डेथ ओवर्स में गुजरात के बॉलर्स पर ब्रूटल फिनिशिंग अटैक देखने को मिला। जिस बॉलिंग अटैक में सिराज, राबाडा, राशिद खान जैसे नाम मौजूद थे, उसी अटैक के खिलाफ केकेआर ने बना दिए 247 रन। लेकिन अगर कोई बॉलर गुजरात को गेम में बनाए हुए था तो वो थे साई किशोर। 3 ओवर्स, 38 रन, 1 विकेट। उन्होंने आखिरकार फिन एलन का ह्यूज विकेट लिया, लेकिन तब तक मोमेंटम पूरी तरह कोलकाता के कंट्रोल में जा चुका था। अब टारगेट था 248 रन और सामने थी गुजरात टाइटंस की डेंजरस बैटिंग लाइनअप। लेकिन शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये चेज आखिरी ओवर्स तक इतना डेंजरस बन जाएगा। साई सुदर्शन शुरुआत में थोड़ा कंट्रोल दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल पूरी तरह अटैक मोड में बैटिंग कर रहे थे। हर ओवर के साथ उनकी इंटेंट और डेंजरस होती जा रही थी। शुभमन गिल ने सिर्फ 49 गेंदों में 85 रन बना दिए, 5 चौके, 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 173। उन्होंने केकेआर के पेस अटैक को पूरी तरह टारगेट किया। शॉर्ट बॉल्स, पेस वेरिएशंस, वाइड यॉर्कर्स, हर चीज बाउंड्री में बदलती जा रही थी। पावर प्ले के बाद भी गुजरात का अटैक रुका नहीं। जॉस बटलर ने आते ही स्कोरिंग स्पीड और बढ़ा दी। 33 गेंदों में 57 रन, 5 चौके, 2 छक्के। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी 28 गेंदों में 53 रन बनाकर लगातार प्रेशर बनाए हुए थे, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रहा था। सुनील नरेन ने जरूर इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 ओवर्स में सिर्फ 29 रन, लेकिन दूसरी तरफ बाकी बॉलर्स लगातार प्रेशर में दिखाई दे रहे थे, खासतौर पर कार्तिक त्यागी, जिन्होंने 4 ओवर्स में 59 रन दे दिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर केकेआर को कमबैक करना है
तो उन्हें लगातार विकेट्स चाहिए और फिर अचानक गेम बदलता दिखाई दिया। पहले सुनील नरेन ने निशांत सिंधु को आउट किया और फिर सबसे बड़ा विकेट शुभमन गिल। स्टेडियम में अचानक प्रेशर बढ़ने लगा। गुजरात को लगा शायद अब मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन क्रीज पर अभी मौजूद थे जॉस बटलर। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स शायद मैच पर पूरा कंट्रोल खो सकती है, क्योंकि लगातार अटैकिंग बैटिंग के बीच गुजरात टाइटंस ने चेस को पूरी तरह अलाइव रखा हुआ था। लेकिन असली प्रेशर अभी बाकी था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद केकेआर को लगा मोमेंटम अब उनकी तरफ वापस आ सकता है। स्टेडियम में एनर्जी अचानक बदलने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर थे जॉस बटलर और वहीं से कोलकाता का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बटलर शुरुआत से ही फियरलेस दिखाई दिए। 35 गेंदों में 57 रन, 5 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 162। उन्होंने आते ही क्लियर कर दिया कि गुजरात अब सिर्फ फाइट नहीं कर रही, वो आखिरी ओवर्स तक मैच छीनने की कोशिश करेगी। बटलर ने खासकर पेस बॉलर्स और लूज डिलीवरीज को टारगेट किया। स्लॉट डिलीवरीज पर क्लीन सिक्सेस, शॉर्टर लेंथ पर पावरफुल पुल शॉट्स और प्रेशर ओवर्स में फियरलेस अटैकिंग क्रिकेट। हर बाउंड्री के साथ केकेआर की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा नर्वस दिखाई देने लगी थी। एक समय जहां कोलकाता विकेट्स लेकर गेम में वापस आती दिख रही थी, वहीं बटलर और साई सुदर्शन ने रिक्वायर्ड रन रेट को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। उन्होंने सिर्फ बिग शॉट्स नहीं लगाए, उन्होंने कोलकाता को मेंटली प्रेशर में डाल दिया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 28 गेंदों में 53 रन, 6 चौके, 3 छक्के। उन्होंने टाइमिंग के साथ बाउंड्रीज निकाली और यही पार्टनरशिप धीरे धीरे गुजरात को मुकाबले में बनाए रख रही थी। कोलकाता लगातार ब्रेक थ्रू ढूंढ रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन लगातार प्रेशर में दिखाई दे रहा था। कैमरॉन ग्रीन और सौरभ दुबे ने विकेट्स जरूर दिलाई, लेकिन मिडिल ओवर्स के बाद पूरा बॉलिंग यूनिट डिफेंसिव मोड में जाता दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट आया सुनील नारायण के स्पेल में। 4 ओवर्स, 29 रन्स, 2 विकेट्स और ऑनेस्टली यही मैच पूरी तरह गुजरात के हाथ से निकलना शुरू हुआ। नारायण ने खासकर मिडिल ओवर्स में अटैक मोड एक्टिवेट किया। टाइट लाइंस, स्मार्ट वेरिएशंस और प्रेशर बॉलिंग। हर ओवर के साथ रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाती जा रही थी और गुजरात के पास मोमेंटम रोकने का कोई क्लियर जवाब नहीं था। वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेट्स ना लेने के बावजूद इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 4 ओवर्स में 47 रन्स। लेकिन दूसरी तरफ गिल और बटलर लगातार अटैक करते जा रहे थे और T20 क्रिकेट में अगर सेट बैटर्स क्रीज पर टिक जाएं, तो प्रेशर लगातार बॉलर्स पर शिफ्ट होने लगता है। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक गुजरात की बैटिंग पूरी तरह फियरलेस दिखाई दी। शुभमन गिल ने शुरुआत में स्टेबिलिटी दी, साई सुदर्शन ने मोमेंटम बनाए रखा और जॉस बटलर ने आखिरी तक मुकाबले को अलाइव रखा। फिर आखिरकार 20 ओवर्स खत्म हुए और गुजरात टाइटंस 218 रन तक ही पहुंच पाई। 247 रन के मैसिव टारगेट के सामने और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रन से जीत हासिल कर ली। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल डिफेंस नहीं था, ये था स्कोरबोर्ड प्रेशर का परफेक्ट एग्जाम्पल, जहां बल्लेबाजों ने शुरुआत से फियरलेस क्रिकेट खेला और बॉलर्स ने क्रूशियल मोमेंट्स में मोमेंटम वापस हासिल कर लिया। गुजरात के लिए पॉजिटिव जरूर रहे। शुभमन गिल की शानदार 85 रन वाली इनिंग्स, जॉस बटलर का एग्रेसिव काउंटर अटैक और साई सुदर्शन की फियरलेस बैटिंग। लेकिन बॉलिंग एग्जीक्यूशन पूरे मैच का बिगेस्ट वीकनेस साबित हुआ। कोलकाता के लिए इस जीत के सबसे बड़े हीरोज रहे फिन एलन की ब्रूटल पावर हिटिंग, अंकुरिश रघुवंशी की मैच्योर अटैकिंग इनिंग्स और सुनील नारायण का प्रेशर स्पेल। लेकिन क्वाइटली कैमरॉन ग्रीन की फिनिशिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी और इस मैच के असली साइलेंट डिस्ट्रॉयर रहे सुनील नारायण, जिन्होंने प्रेशर ओवर्स में सिर्फ रन्स नहीं रोके बल्कि पूरे चेस का मोमेंटम ही तोड़ दिया। 4 ओवर्स, 29 रन्स, 2 मैसिव विकेट्स और यही वजह थी कि प्लेयर ऑफ द मैच बना सुनील नारायण। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? फिन एलन की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग या फिर सुनील नारायण का मैच चेंजिंग स्पेल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना।